हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में जो है हम लोग का 3 वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये चौथा वीडियो रहेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो लाइक शेयर भी कर दिया करिए। जो है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है जिसमें मैथ पूछा जाता है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पर आप जो है मैथ सीख सकते हैं बाई कॉन्सेप्ट। इसको करना क्या होता है, आपको जो है इसको देख करके बहुत अच्छे समझ करके इसका नोट्स बना लिया करिए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा सा मटेरियल तैयार हो जाएगा और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करके जो है आपके पास कोई बुक अगर हो प्रीवियस ईयर PYQ, उसको सॉल्व करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि सर ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको सॉर्ट आउट कर दिया करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। इसमें जो है अभी 4-5 टाइप बचा हुआ है, इसको देख करके नेक्स्ट जो है वीडियो से हमारा जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, उसको हम सॉल्व करके इस चैप्टर को जो है द एंड करेंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। ठीक, जीतने वाले प्रत्याशी को, ये बात ध्यान रखिएगा, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना परसेंट वोट मिलता है? 52% वोट मिला और वह 1800 वोट से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? ये देखिए, ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ में भी सीख रहे हैं और रीजनिंग में भी सीख रहे हैं। तो जीतने वाले प्रत्याशी जो है कितने वोट मत से जीता? जीता जो है प्रत्याशी 52%, यानी कि 52% ये मत प्राप्त करके जीत गया। तो हारा कितने से? जो हारा है, हारने वाला प्रत्याशी कितना था हमारा, माइनस कर दीजिए इसको 100 में से, तो 48% ये पा करके हार गया। ये बात आप ध्यान रखें, जो जीता है वो 52% है और जो हारा है वो 48% है। अब इन दोनों का जो है आप अंतर निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4%, यानी कि यही 4% पा करके ये जीता है। तो कितना वोट पाया है? 1800 वोट से ये जीत गया है। और अंतर अगर देखेंगे परसेंटेज में, 4% ये वोट पा करके जीत गया। तो 4% इक्वल टू 1800 वोट, यही इतना पा करके ये जीता है। तो 100% टोटल वोट कितना था? टोटल वोट हमारा हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 100 अपान 4। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 4 से हो जाएगा, 2 2 जा और 2 9, 18 कट जाएगा, ये 9 समझिए, फिर 2 1 जा और 2 जो है 45 मल्टीप्लाई 450 ये और 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 450, यानी कि 4500, ये 45,000 वोट क्या हुआ, ये टोटल पड़ा था हमारा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 45,000 वोट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। अभी हम लोग ऊपर देखे जो है 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे, यहाँ 3 प्रत्याशी लड़ेंगे। ABC खड़े थे, यानी चुनाव लड़ रहे थे। A को 5% और B को 65% और C को क्या मिला? शेष मत प्राप्त होता है। तो जीतने वाले प्रत्याशी ने 1,40,000 मत से जीत जाता है। तो इस चुनाव में कितने वोट पड़े? सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो है 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ए जो है कितना परसेंट वोट पाया? ए पाया, बी कितना पाया और सी कितना पाया? ए पाया 5%, कितना? 5% मत इन्होंने पाया। बी कितना पाया? 65% पाइए। और सी कितना पाए? तो शेष निकाल लीजिए, 65 और 5 70 हो गया, यानी 100 में से 70 गया, तो ये 30% मत पाए। अब यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ये बी का देखिए 65% और सी से ही कंपटीशन इसका था, यानी कि 65% और 30%, यानी बी का जो है कंपटीशन किससे था? सी से। तो कितना डिफरेंस ये आया जो है? 35% जो है ये
अतिरिक्त वोट पा करके और कितने मत से जीता, यहाँ नंबर दिया हुआ है 35% वोट पा जो है डिफरेंस ये पाया और 1,40,000 ये मत से जीत गया, यानी कि 35% इक्वल टू 1,40,000। 100% कितना होगा, टोटल मत पूछा हुआ है, तो 100% इक्वल टू 1,40,000 मल्टीप्लाई 100/35, इसी को डिवाइड करना है। ये देखिए 5 इसको 7 से कर दीजिए, 7 5 जा 35 और 7 2 जा, यानी कितना ऊपर बच गया 20,000। इसको भी काट दीजिए, 5 चौके यानी 4,000 ये बच गया, कितना 4,000 मल्टीप्लाई 100, टोटल कितना आ गया 4,000 और ये 2 जीरो इधर हो गया, टोटल कितने थे 4 लाख। 4 लाख क्या थे टोटल वोट हुआ। ये आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, इसको और अच्छे से हम बता देंगे। आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, नीचे कमेंट करके पीडीएफ भी बता दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए फ्रैक्शन के भी जो है क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज जो है बढ़ा दिया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन को, ये भिन्न है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसमें परसेंटेज का यूज कैसे होता है उसको देखना है। यदि किसी भिन्न के अंश के 2 गुने को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर के 3 गुने को, यानी न्यूमरेटर को 2 गुने को 20% बढ़ा दिया जा रहा है और डिनोमिनेटर के 3 गुने को 30% कम कर दिया जा रहा है, तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है, फ्रैक्शन 16/21 का 24% हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या था, पहले जो है हमें क्या करना, अंश क्या हम मान लेते हैं और हर क्या कर लेते हैं, अंश हर और मूल, जो मूल भिन्न है कितना बन जाएगा ये निकाल लेते हैं। अंश हमारा था x और हर y कर लेते हैं, इसका भिन्न क्या फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x/y। अब इसी को सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हुए कर दीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश को 2 गुना, तो अंश को ये हमने 2 गुना कर दिया और इसको 20% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि इसको क्या कर दें 120% कर, 100% तो ऑलरेडी है 2x, 20% बढ़ाना है, ये हमने 20% इसको बढ़ा दिया। अब इसके अपान 100 रहेगा, इसके अपान 100 करके बाद में आप काट भी सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि हर के 3 गुने को 30% कम कर दिया जाए, तो हर हमारा कितना है y, इसके 3 गुने को 30% कम कर देंगे, तो ये 70/100 हो जाएगा। इक्वल क्या फिर कह रहा है, जब इतना हो जा रहा है तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है हमारा 16/21, 16/21 का 24%, ये रहा 24%। इतना आप समझ गए होंगे बाई क्वेश्चन। अब इसको जो है डिवाइड करते हैं, ये रहेगा y, यहाँ y हो जाएगा, हर हमने क्या मान रखा है y। अब ये देखिए ये 100 ये इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया और ये 3 से ये 4 कट गया, और कुछ कटने वाला है इधर भी काट सकते हैं, ये 7 ये 3 टाइम कट गया और ये 4 से ये 16 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया x/y इक्वल 2 मल्टीप्लाई 24/100। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से ये 50 कट गया और ये 50 ये हमारा डिवाइड हो गया। अभी यहाँ देखिए 3 भी है, यहाँ जो है ये 3 भी बचा हुआ था, ये हमारा कट गया। अब 24 को जो है 50 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए तो 3 बन जा और 3 8, इसको भी काट दीजिए, 2 चौक का और 2 25, यानी कि जो मूल भिन्न है x/y इक्वल टू क्या आ गया 4/25, यानी 4/25, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा 4/25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इसको देखते हैं। एक संख्या को 5/4 से क्या करना था, मल्टीप्लाई गुणा करना था, लेकिन गलती से क्या हुआ, उसने गलती से 5/4 से भाग दे दिया,
ये ध्यान रखिएगा, गुणा करने को कहा गया था और उसने क्या किया, भाग दे दिया। कोई रहा होगा बच्चा, तो कितने प्रतिशत गलत उत्तर तो उसका जो है आया, गलत उत्तर कितना निकल कर के आया। तो सही जो है क्या था, जब सही का मल्टीप्लाई करना था वो क्या था, और गलत इन्होंने कर दिया वो क्या है, इसको निकाल लेते हैं। तो सही 5/4 से जो है यानी 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इन्होंने किया क्या, गलती से इसको डिवाइड कर दिया। और कितने से डिवाइड किया, 5/4 से। ये आगे बात समझ में, 5/4 से इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बात ध्यान रखिएगा, ये डिवीजन है, तो अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, इसको जो है डिवाइड का साइन बना दे रहे हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन बना दे रहे हैं। अब जब किसी नंबर में आप डिवाइड करेंगे, 1 में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 5/4 से, तो क्या बन जाएगा, 4/5 बन गया। ये गलती कर दिया, करना था 5/4 से मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 4/5 से हो जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि गलत इसका परसेंटेज कितना आ गया था। तो गलत परसेंट इक्वल टू 5/4 माइनस 4/5। और परसेंट किससे निकाला जाता है, जो मूल होता है। तो 5/4 यही हमारा मूल था, यानी कि यही हमारा सही था। और कितने का जो है, ये 100%। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये 25 माइनस 16 यानी कि 16, ये हो जाएगा 16/20 अपॉन 5/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 9/20। अब ये नीचे वाला ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई 100। ये 20 2500, ये 5, यानी कि 36% जो है आंसर क्या आ गया, गलत आ गया। 36% क्या आ जाएगा, गलत उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 36%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी भाषा की हैं, ठीक, और शेष का 25% अंग्रेजी भाषा के हैं, ठीक, और शेष का 30% फ्रेंच भाषा के हैं। अब जो शेष बच रहा है 29,400 किताबें वो क्षेत्रीय भाषा के, यानी कि 4 भाषा इसमें हैं। तो लाइब्रेरी में कुल कितने किताबें उपलब्ध है। हमने आपको स्टार्टिंग बता रखा था कि बाद इक्वल टू प्रारंभ, ऐसे करके कुछ फार्मूला बता रखा था। उसको आप नहीं देखें तो जा करके फर्स्ट वीडियो में ही देख करके समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए 20% किताब हिंदी भाषा के हैं, तो बचे कितने, 80%, 80% बच गए, ठीक। अब कह रहा है, और यहाँ इसको प्रारंभ x मान लीजिए प्रारंभ में x रहे होंगे हमारे पास, प्रारंभ में x कोई किताब रही होगी, उसमें से 20% किताब हिंदी के थे, तो बचे कितने, 80% बच गए, ठीक। फिर कह रहा शेष का 25% अंग्रेजी भाषा के हैं, बचे कितने, 75%, तो ये 75% बच गए। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा शेष का, यानी कि ये जो बच रहे सब शेष ही है, 30% फ्रेंच भाषा के हैं, अब बचे कितने, 70% बच गए, तो ये 70% हो गया, ठीक। कह रहा कि और शेष 29,400 किताब क्षेत्रीय। अब ये टोटल का जो है ये शेष है, इसका इक्वल क्या हो जाएगा, 29,400, यही तो किताब बच रहे हैं, यानी कि इसका जो शेष है ये इक्वल आ गया हमारा 29,400, यही किताब बच रहे हैं। तो लाइब्रेरी में कुल कितने किताबें उपलब्ध थी स्टार्टिंग में, यानी कि हमें एक्स पता करना है, इसी को सॉल्व करना है। हो जाएगा x मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर दीजिए, ऊपर के 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 कट गए, ये 25 3 75 और 25 चौका 4 दूना 8, ये कट गए, फिर 2 से इसको भी काट दीजिए, ये 50 हो गया।
कितना हो गया 29,400 इक्वल x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 50, यही बच गया ना। ठीक है, अभी देखिए, अब 7 से इधर काट दीजिए, 7 चौक 28 और कितना गया 7 चौक 28, इसके बाद यहाँ कितना 1 बज गया 14 हो गया, 7 दूना 14, ये 2 0 आ गया। अब 3 से काट दीजिए, 3 एक्के 3 और 3 चौक यानी 1400, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 1400 मल्टीप्लाई 50, 14 पच्चे 70 ये और 3 0 ये, यानी कि स्टार्टिंग में जो है हमारे पास कितने टोटल किताब थे 70,000, 70,000 क्या थे किताब थे, बुक्स जो है ये स्टार्टिंग में 70,000 थे, और ये शेष बचे हुए थे क्षेत्रीय भाषा के 29,400 हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 70,000 बुक्स, यानी कि 70,000 बुक्स हमारे स्टार्टिंग में थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ए की आय यानी ए की इनकम बी की आय से 15% अधिक है, ठीक है, और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि ए और सी के आय का अंतर 350 रुपये है तो बी का आय क्या होगा। ए बी सी, यही 3 लोग हैं, एक को हम 100 मान लेते हैं, फिर उसी अनुसार लगाएंगे। कह रहा ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो अभी बी का पता ही नहीं तो बी का निकाल लेते हैं। आगे बढ़िए, बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी बी की आय कितना है सी से 10% कम, तो ये 90 हो गया। अब एक निकाल लेते हैं, 15% जो है ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, यानी कि 90 का 15% अधिक, तो 115% इसको निकाल लीजिए। इसको सॉल्व जब आप करेंगे, यहाँ साइड में सॉल्व कर लीजिए, 90 गुणे 115 बटे 100, ये इससे कट गया, 5 दूनम कट गया, ये 23 हो गया, 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18 और 2 20, यानी 207। इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख दीजिए, 207 बटे 2। ठीक, आगे का रहा यदि ए और सी, यहाँ देखिए ए और सी का आय का अंतर 350 है, यानी कि ए और सी के आय का अंतर कितना 350, तो 207 अपॉन 2 माइनस 100 इक्वल टू 350। ठीक, तो निकालना किसने है, बी का आय पूछ रहा है, बी का ये आय पूछ रहा है, तो बी का कितना परसेंट हो जाएगा, यानी कि 90, ये पूछ रहा है कि 90 इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई 90 अपान 207 बटे 200, इसी को सॉल्व करना है। हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई 90 अपान 207 माइनस 200, एलसीएम ले लिए इसका 2, यहाँ लग जाएगा, ये इक्वल बीच वाले पे लग जाएगा, ये हमारा मेन इक्वल डिवाइड है। हो जाएगा 350 मल्टीप्लाई 90 अपान 7 अपान 2, 350 मल्टीप्लाई 90, ये 7 अपान 2 क्या हो जाएगा 2 अपान 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी को डिवाइड करना है। तो 7 पच्चे 35, यानी क्या बच गया 50 गुणे 90 गुणे 2। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए कितना आ जाता है, 350 गुणे 90 गुणे 2 7, 7 पच्चे ये 35 था, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 ये हो गया और 9 ये, 5 दूना 10 और 3 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, यानी कि 9,000 कितना था बी का आय 9,000,
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। 9,000 इनकम क्या था? बी का। अब इसी तरह अगर ए से पूछे तो ए का निकाल लीजिए, सी का पूछे तो सी का निकाल लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। दो स्कूल में क्रमशः 100 और 75 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 175। और इन स्कूल में पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत 75% है और 60% है। दोनों परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए, यानी कि पास विद्यार्थी कितने हैं, ये निकल जाएगा। भी टोटल से हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 100 का जो है कितने परसेंट? 75%। तो ये 75% 100 का, इसी में प्लस कर दीजिए 75 का 60%, ये ही जो है स्टूडेंट हो जाएंगे। अब इसी को डिवाइड करना है। ये इससे कट गया, ये 0 इससे गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना और 5 15 में ये कट गया, 2 1 जा और 2 3 जा, यानी कि 75 प्लस 45 टोटल कितने होंगे? 5 5 10 0 1 7 4 11 1 12, 120 स्टूडेंट थे। इन्हीं का परसेंट निकालना है, यानी कि पास विद्यार्थी का क्या निकालना है? परसेंट। तो पास विद्यार्थी स्टूडेंट का क्या निकालना है? इसी का परसेंट निकालना। परसेंट कैसे निकाला जाता है? जो नंबर होता है उसको ऊपर निकालिए, और टोटल कितने थे? 175 मल्टीप्लाई इसी को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 पच्चे 25। इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। और कौन से कट रहा है? ये 5 से कट रहा है, 5 20 टाइम का ये 7 टाइम कट जाएगा। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480/7%। इसको चाहिए जो आप आगे और सॉल्व करके जो है निकाल सकते हैं, लेकिन यही इतना रहना चाहिए क्योंकि आंसर हमारा यहाँ से मिल सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? 480/7, यानी ऑप्शन हमारा सी 480/7%, क्योंकि प्रतिशत निकालना था बस। अब आइए आगे देखते हैं। ये 100% यहाँ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कह रहा है एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल। देखिए दोनों में फेल हो जा रहे हैं। तो दोनों विषयों में 70% विद्यार्थी पास हो जाते हैं। कुल 156 विद्यार्थी पास हुए, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित थे, ये निकालना। इसका देखिए हम आपको भी एक ट्रिक बता देंगे। उस ट्रिक का इस तरह के क्वेश्चन में हर जगह लगाएंगे, वो यूज होगा। पहले एक बार डिटेल इसको समझ लीजिए। हम डिटेल बता देंगे, इसका शार्ट बता देंगे। हिंदी में जो है कितने परसेंट फेल हुए और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए, ये जो है निकाल लेते हैं। तो हिंदी में हमारे 36% फेल हुए और इंग्लिश में 42% फेल हुए। टोटल कितने फेल हो गए? 78% टोटल फेल हो गए। अब दिया हुआ है दोनों में पास, यानी पास जो है दोनों में कितने हुए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि 70% जो है दोनों में पास हो गए, तो दोनों में फेल कितने हुए? फेल दोनों में कितने हुए? 30%। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो निकला हुआ है ये फेल हैं दोनों में, ये ध्यान रखिएगा, ये फेल हैं दोनों सब्जेक्ट में जब जो ऐड किए हैं तो। और ये कॉमन दोनों में 30% फेल हुए हैं। तो 78 फेल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? फेल विद्यार्थी इक्वल टू 78 - 30, सब में परसेंट लगा दीजिए।
कितना हो जाएगा, 48% जो है फेल विद्यार्थी हैं। तो पास विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास विद्यार्थी स्टूडेंट, ये कितने हो जाएंगे, 52%। 48 अगर फेल हुए हैं तो 100 से करेंगे तो 52% ये क्या है, पास विद्यार्थी हैं। यही बोल रहा है कि 52% टोटल कितने हैं, 156 स्टूडेंट है। तो 100% कितने थे, 156 गुणे 100/52, 52 से इसको टोटल डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 × 100, 300 स्टूडेंट ये टोटल थे, ये टोटल थे। ये रहा डिटेल। अब इसका शॉर्ट बता देते हैं। इस फार्मूले को आप कहीं भी यूज करिएगा वो लगेगा। देखिए 36% विद्यार्थी फेल थे, या तो फेल लीजिएगा पूरा पूरा या तो पास लीजिएगा पूरा पूरा। ये बात आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, या तो फेल लीजिएगा या तो पास लीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ जा रही है। तो पहले क्या लगा रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, यानी फर्स्ट स्टूडेंट क्या है हमारे, कितने फेल हैं, 36% फेल हैं। यही तो बोल रहा है। तो 36% जब फेल हैं तो उसमें से पास आप ले लीजिए। ये देखिए, अगर दो लोगों की बात हो रही है तो एक यहाँ रहेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बोथ इक्वल टू 100 प्लस बोथ। अब देखिएगा, ये जो बोथ है इसको हमेशा पॉजिटिव में लीजिएगा। अगर फेल है तो इसको पास में लीजिएगा, पास है तो फेल में लीजिएगा। ये दिमाग रखिए। यानी कि यहाँ वाला जो बोथ रहेगा वो हमेशा निगेटिव में लेना है, और यहाँ जो स्टूडेंट रहेंगे वो पॉजिटिव में हमेशा लीजिएगा। कैसे, ये देखिए। और इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। इसमें जो है ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट को हमेशा पॉजिटिव, सेकंड को हमेशा पॉजिटिव, थर्ड को जो है मतलब बोथ में जो रहेगा वो निगेटिव। या तो इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। चेंज कैसे करना है वो भी देख लीजिएगा। तो पहला क्या है, इसमें कह रहा है कि 36% विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव लेना। तो 36 का जो है पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यानी पास हो जाएंगे। तो पास कितना हो जाएगा, 64%। सेकंड भी पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव में क्या है, देखिए 42% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो फेल हो गए तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 42 का 58% इसमें पास हो गए। ठीक। अब देखिए बोथ का जो है निगेटिव लेना है। यहाँ जो है अगर इन दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको निगेटिव लेना ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों विषय में 70% विद्यार्थी पास हो जा रहे हैं, तो फेल क्या हो जाएंगे, 30%। और ये ऐसे करा लीजिए, 100 टू बोथ पॉजिटिव, यानी कि पास। इसको पास कर दीजिए। इसी को सॉल्व करना है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 152%, 100 प्लस बोथ पास। 152 माइनस 100 इक्वल टू बोथ पास। तो बोथ पास क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 52%। ये देखिए आ गया 52%। अब 52% इक्वल टू 156, तो 100% इक्वल टू 156 100/52। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो 300 स्टूडेंट आ जाएंगे। इसको हम डायग्राम में भी बता देंगे। ये आप अब जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके इसको समझ लीजिएगा ये फार्मूला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।